अल्लाह के महबूब से इतनी मोहब्बत है, अपनी माँ से भी ज्यादा, अपने बाप से भी ज्यादा, अपने भाइयों से भी ज्यादा, अपने माल से भी ज्यादा, अपने जान से भी ज्यादा, जब भी मुसलमान कहलवाने के हम हकदार हैं, जब भी मुसलमान कहलवाने के हम हकदार हैं। हजरात, मेरी गुफ्तगू संजीदगी के साथ चंद लम्हा समाप्त कर लीजिए, उसके बाद दूर दराज से आए हुए उलमा इकराम का बदरा खिताब समाप्त करेंगे। मैं तो मोहल्ले में तकरीर करता ही रहता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने दीन ईमानी भाइयों से, जो अपने घरों में बैठ करके दुनिया की गपशप में मौजूद लगा रहे हैं वक्त, वो हजरात जश्न ख्वाजा अवैसे करनी में तशरीफ ले आए। और ख्वाजा अवैसे करनी को ये रुतबा मिला कैसे? ख्वाजा अवैसे करनी को ये अजमतें मिली कैसे? अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझको यमन की जानिब से मोहब्बत की नसीम आती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया यमन की तरफ से वो हवा आ रही है जिसमें मोहब्बत की खुशबू आती है। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया क्यों? ख्वाजा वैसे करनी कोई अजमतें मिली कैसे? तो सिर्फ एक सीधा सीधा जवाब है कि पैगंबर इस्लाम से सरकार ख्वाजा वैसे करनी वालहाना मोहब्बत करते थे। ख्वाजा वैसे करनी अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसीलिए तो मेरे पैगंबर ने फरमाया ख्वाजा वैसे करनी की वो जात है अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं जब सरकार ख्वाजा वैसे करनी को जन्नतुल फिरदौस में ले जाया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्ते पैदा फरमाएगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते। और वो फरिश्ते होंगे कैसे? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उनके अशकाल यानी उनकी शक्लें सरकार ख्वाजा वैसे करने की तरह। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं वही नूरानी इरफानी हक्कानी झुरमुट में सरकार ख्वाजा वैसे करनी जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे ताकि दुनिया वालों को ये पता ना चले इस झुरमुट में ख्वाजा वैसे करनी कौन है। लेकिन आज हमारा वक्त हमाहमी में जा रहा है। दावे बड़े करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह के रसूल के दीवाने हैं। अगर मैं आप हजरात से पूछ लूं कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो, कितनी तिलावत कुरान करते हो, कितना शरीयत की पाबंदी करते हो, कैसे तुम मुसलमान अपने आप को बना करके पेश करते हो? हजरात, दावा करने वाला खोखला नजर आएगा, दावा आपका झूठा नजर आएगा। आइए देखें इस रूए सरजमीन पर न जाने कैसे कैसे लोग, न जाने कितनी कौम के लोग, न जाने कितने लोग बसते हैं, लेकिन हर धर्म का, हर जात का, हर इंसान जिसके दिल में 4 चीजों से मोहब्बत होती है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी बस्ती का हो, किसी भी शहर का रहने वाला हो, लेकिन मिन जानिब अल्लाह उसके दिल में 4 चीजों से मोहब्बत होती है। हजरात, सबसे पहली चीज क्या है? इंसान अपने वतन से मोहब्बत करता है। बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी बहुत आप हजरात को वक्त देना है, इतनी मुर्दारी से सुनेंगे तो कैसे मजा आएगा, क्या लुत्फ आएगा आप हजरात को। मैं आपका अपना हूँ तो ये ना समझ लें कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हर इंसान 4 चीजों से मोहब्बत करता है। सबसे पहली चीज क्या है? वतन। हर इंसान वतन से मोहब्बत करता है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, पादरी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके दिल में वतन से मोहब्बत होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है वो इंसान वतन की मोहब्बत को कुर्बान कर देता है। अब किस चीज के ऊपर इंसान अपने वतन की मोहब्बत को कुर्बान करता है? तो इंसान दौलत की मोहब्बत पर वतन की मोहब्बत को कुर्बान कर देता है। अब अगर उसको दौलत कमाना है, दौलत का अंबार अपने घर में इकट्ठा करना है, तो वीजा बनवाता है,
पासपोर्ट बनवाता है, बनवाने के बाद दूरों दराज ममालिक में जाता है, कोई सऊदीया जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई अफ्रीका जाता है। इंसान दौलत कमाने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए अपने वतन की मोहब्बत को दौलत की मोहब्बत पर कुर्बान कर देता है, नहीं कर देता है। न जाने कितने लोग हमारे भारत से सऊदीया जाते हैं दौलत कमाने के लिए, अमेरिका जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है मेरे भाई, जब इंसान अपनी दौलत की मोहब्बत को भी कुर्बान कर देता है। अब वो वक्त कौन सा वक्त आता है? बिलफर्ज अगर उस इंसान के बच्चा बीमार हो जाए, बच्चे को कोई मुसीबत लग जाए, बच्चे को परेशानी लग जाए, तो जो दौलत कमा करके लाता है दूरों दराज ममालिक से, अपने बच्चे की मोहब्बत पे दौलत की मोहब्बत को कुर्बान कर देता है। डॉक्टरों के पास जाता है, हकीमों के पास जाता है, तबीबों के पास जाता है, हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक हो जाए, जितना पैसा मर्जी आए ले लेना, जितनी दौलत खर्च आ जाए कोई परवाह नहीं है, इमाम साहब दुआ कर दीजिए मेरा बच्चा शिफा याब हो जाए, हकीम साहब बेहतर से बेहतर दवा तजवीज कर दीजिए मेरे बच्चे को शिफा मिल जाए। यानी दौलत की मोहब्बत को इंसान अपने बच्चे की मोहब्बत पे कुर्बान। लेकिन अब एक मोड़ ऐसा भी आता है जिंदगी में, एक लम्हा ऐसा भी आता है जिंदगी में, जब इंसान की अपनी जान पे बनाए, जब उसकी अपनी जान पे खतरा मंडराने लगे, जब उसकी जान के लेने वाले लोग आ जाए, जब उसको हर तरफ अपनी जान का खतरा नजर आने लगे, ऐसे हालत में, ऐसे अय्याम में, ऐसे माहौल में इंसान ना अपने बच्चे की मोहब्बत की फिक्र करता है, बल्कि वो सोचता है बच्चा जाए तो जाए लेकिन मेरी जान बच जाए। हर इंसान ये सोचता है अपनी जान बचाना जरूरी है, यानी बच्चे की मोहब्बत को अपनी जिंदगी पे कुर्बान करता हुआ नजर आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए हजरात चार चीजों से हर इंसान मोहब्बत करता है, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, भारत का हो या पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो चाहे अफ्रीका का हो, हर इंसान इन चार चीजों से मोहब्बत करता है। लेकिन मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, इन चार चीजों से मोहब्बत तो हर इंसान करता है, लेकिन मुसलमान एक ऐसा इंसान है, वो एक इम्तियाजी शान का मालिक है, उसके दिल में एक ऐसी पांचवी चीज है जिससे वो मोहब्बत करता है। वो पांचवी चीज क्या है? वो है ईमान। ईमान बचाने के लिए मुसलमान अपना वतन भी कुर्बान कर देता है, अपने बच्चे की मोहब्बत को भी कुर्बान कर देता है, दौलत को भी कुर्बान कर देता है, अपनी जान की भी कुर्बानी पेश कर देता है। और बाबागे तो हल ये कहता है, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना होगा हर किस्म से नबी का जाहो जलाल ना। अल्लाह अकबर या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। जान देना तो मुसलमान गवारा कर सकता है, ईमान देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितने बड़े ईमान वाले हैं? आपसे अगर सवाल कर दिया जाए ईमान वाले हो, कितने वक्त की नमाजें पढ़ते हो, तो आप हजरात का जवाब आएगा एक टाइम की नहीं, 8वें दिन पढ़ लेते हैं। आपसे सवाल किया जाए कितना कुरान पढ़ते हो, कभी नहीं कुरान खोल के देखते। रमजान का महीना आता है, एक आधे रुकू पढ़ लिया करते हैं। आपसे सवाल किया जाए साहिब माल हो, दौलत घर में इकट्ठा कर रखा है, कितनी ज़कात निकालते हो, दौलत के अंबार लगाए हुए हो, घर आलीशान बना लिया, लेकिन हजरात मुसलमान नमाजों से दूर है, लेकिन कह रहा है हम मुसलमान हैं, मुसलमान इबादतों से दूर है, लेकिन कह रहा है हम मुसलमान हैं। मैं आपको बताऊं एक बात, एक इंसान को शौक हुआ कि अपने बदन पर शेर बनवाने का। बहुत लोग
गुदवाने के लिए जाते हैं। जी कोई चिड़िया बनवाता है, कोई टीटू बनवाता है, कोई किसी किस्म का जानवर अपने जिस्म पे बनवाता है, कोई तीर बनवा लेता है, धनुष बनवा लेता है। हजरात, एक इंसान को शौक हुआ कि मैं जाऊंगा तस्वीर बनाने के वाले के पास, मुसव्विर के पास, गोदना गुदवाने वाले के पास, और उससे कहूंगा मेरे जिस्म के ऊपर शेर बना दो। शेर गया शेर बनवाने के लिए। अब गोदने वाले ने जो ही सुई चुभोई, चीख पड़ा, तिलमिला गया, बनवाने गया तो शेर। कहने लगा मुसव्विर साहब क्या बना रहे हो? अब गोदने वाले ने कहा शेर की दुम बना रहे हैं। अपनी भाषा में समझो, शेर की पूंछ बना रहे हैं। उसने कहा मेरी तो जान निकली जा रही है। दूसरी सुई चुभोया और चीख पड़ा। कहने लगा कितनी बनी? कहा 3 इंच की बनाना है, अभी तो जरा सी भी नहीं बनी है। कहा मैंने बगैर पूंछ का भी शेर देखा है। ऐसा करो बगैर पूंछ का शेर बना दो। अब गोदने वाले ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, मैं बगैर पूंछ का शेर बना देता हूँ। अब मुसव्विर बनाने लगा। आंख सुई जो ही चुभाया उसने गोदने के लिए, कूद गया 1 इंच। कहने लगा क्या बना रहे हो मुसव्विर साहब? तस्वीर बनाने वाले ने कहा शेर की आंख बना रहे हैं। जवाब दिया आंख बना रहे हो या आंख फोड़ रहे हो? मेरी तो जान निकली जा रही है। ऐसा करो बगैर आंख का शेर बना दो, मैंने अंधे भी शेर देखे। मुसव्विर ने कहा ठीक है बगैर आंख का शेर बना देते हैं। अब कान बनाने लगा। जो ही स्विच बोई, बड़ा शौक था ना बनवाने का। आप हजरात ने भी देखा होगा, तरह तरह के लोग गुदवा के आते हैं अपने बाजुओं पे, मैंने भी देखा है। जब कान बनाने लगा मुसव्विर, कूद गया बनवाने वाला। कहने लगा क्या बना रहे हो? कहा हुजूर कान बना रहे हैं। कहा मैंने बगैर कान का भी शेर देखा है, बगैर कान का शेर बना दो। मुसव्विर ने तड़प के जवाब दिया अगर तुमको बगैर कान का शेर बनवाना है, बगैर आंख का शेर बनवाना है, बगैर पैर का शेर बनवाना है, बगैर पूंछ का शेर बनवाना है तो अमेरिका चले जाओ, अमेरिका वालों से बनवा लो। मैंने तो कभी ऐसा शेर देखा ही नहीं है। यानी पूंछ बने ना रहे शेर का शेर, आंखें होना रहे शेर का शेर, कान होना रहे शेर का शेर, पैर होना रहे शेर का शेर, बदन होना रहे शेर का शेर। कहने लगा मैंने ऐसा शेर नहीं देखा है। अब मैं अपनी बात पे ऊपर आ रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ। नमाज आप नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं मुसलमान। जिसको डांस आप करते हैं, कहते हैं मुसलमान। गालियां आप पकते हैं, कहते हैं मुसलमान। रोजे आप नहीं रखते, कहते हैं मुसलमान। बड़ों की इज्जत नहीं करते, कहते हैं मुसलमान। मस्जिदों का एहतराम नहीं करते, कहते हैं मुसलमान। माँ बाप को सता रहे हैं, कहते हैं मुसलमान। भाइयों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमान। माँ बाप को तड़पा रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमान। उलमा की बेइज्जती कर रहे हैं, अपने आप को कह रहे हो मुसलमान। हजरात, जब बगैर आंख का, बगैर कान का, बगैर पूंछ का, बगैर पैर का, बगैर बदन का शेर नहीं हो सकता तो शरीयत का छोड़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। शरीयत को पामाल करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। जो अपने शादी ब्याह में सुन्नत के खिलाफ खड़े खड़े खिलवाए, खड़े खड़े पिलवाए, काहे को मुसलमान हो? तुमने तो धज्जियां उड़ा के रख दी शरीयत मोहम्मदी की, तुमने तो उड़ा करके रख दिया मजाक उलमाए कराम का। अब जब इमाम मना करता है, इमाम समझाने की कोशिश करता है, आपको राह हिदायत बताता है, तो कहते हो मौलाना साहब खुशी का मौका है। तेरी गैरत कहाँ चली गई? खुशी के मौके के ऊपर तू शैतान बन जाएगा, हराम कारियां करेगा। अगर एक भाई हमारा कोई डिस्को भांगड़ा करवा ले तो दूसरा उससे बड़ा करवाता है, कहता है तुम छोटे शैतान थे, हम तुमसे बड़े शैतान बन गए। हमारी नाक समाज में ऊंची हो जाए। अगर कोई मोहल्ले वाला किसी इमाम के खिलाफ एक जुमला निकाल दे तो दर्जनों लोग जमा हो जाते हैं उस इमाम के खिलाफ बोलने वाले। सोचते हमने तुम्हारे कांधे में कांधा मिला दिया। भैया हमें नादान मुसलमान, कब तक तू शरीयत को छोड़ करके, शरीयत की धज्जियां उड़ा करके, शरीयत के खिलाफ काम कर करके कब तक तू अपने आप को मुसलमान कहलवाएगा? इस जालिम हुकूमत इसी तरीके से डसती रहेगी।
अगर तुमको हकीकत में अपने आप को बचाना है तो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा हकीकत में अपने गले में डालना है। ये लफाजी बुलाओ, ये लफाजी जुमले काम आ नहीं सकते हैं। काम तभी चलेगा जब शरीयत के ऊपर अमल करके सारी दुनिया को दिखा दोगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कहने से काम नहीं चलता। बड़ा मजा आता है लच्छेदार गुफ्तगू सुनने से, बहुत ठट्ठे उड़ते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आज हमारा जवान अगर 12 साल का है तो पुड़िया खा रहा है, 15 साल का है तो पुड़िया खा रहा है। अभी मैंने एक शादी में देखा, अब हुक्के का रस्म चला है जी। हमें मुश्किल से बच्चा होता हजरत 4 या 5 साल का, वो हुक्का पी रहा था शादी में। किसी मुसलमान ने उसको डांटा नहीं। मैंने उस बच्चे को बुलाया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। बुलाया, उसको आ नहीं रहा था, मैंने डांटा, बुलाया। मैंने कहा बेटा कहाँ रहते हो? उसने मोहल्ले का नाम बताया। मैंने कहा इतने छोटे तुम हुक्का पी रहे हो? अभी जल्दी की बात। बोला पापा ने भी दिया था और कहा था एक बार पी लेना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उस बच्चे ने जवाब दिया। ये तो हमारी समाज का हाल क्या होगा जब नन्हे नन्हे बच्चे शादियों में हुक्का पिएंगे और उनके माँ बाप पिलवाएंगे तो जवान होने से पहले ये बूढ़े हो जाएंगे। इस तरीके से जब हमारा बच्चा पुड़िया खाएगा तो बाजुओं में ताकत और कुव्वत की जगह पानी आ जाएगा, खून उसका कम पड़ जाएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैंने जो कलाम इलाही की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। रब फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, यानी सुस्ती मत उठाना, गमगीन मत होना, परेशान मत होना, गालिब तुम ही आओगे। शर्त ये है कि मुसलमान बन जाओ। कहिए ना सुभान अल्लाह। बड़ा बुरा लग रहा है क्या? बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वादा फरमाया है, किसी इंसान का ये वादा नहीं है, परवरदिगार आलम का ये फरमान है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती मत करना, गम मत उठाना, परेशान मत होना, गालिबा तुम ही आओगे। जमाना तुम्हारी ठोकरों में होगा, जमाना तुमको सलाम करेगा। शर्त ये है कि मोमिन बन जाना, ईमान वाले बन जाना, मुसलमान बन जाना। आज मैं सवाल कर रहा हूँ, हम आप कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह सोचे तो बस थोड़ी देर, कैसे मुसलमान हैं? अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे, अपने बच्चे को खुराफात से नहीं रोक पा रहे। आइए मैदान बदर का वाक़या देखिए। आज तो हम लोग कैसे बिखर के रह गए। हमारे बच्चे को पता ही नहीं हमारे इस्लाम की तारीख क्या है, हमारे बच्चे को मालूम नहीं इमाम का मर्तबा, हमारे बच्चे को मालूम नहीं अल्लाह के महबूब के फरामीन क्या है। जब जंगली बना के रखेंगे तो पता क्या होगा, न मस्जिद के करीब आएगा, न इमाम के करीब आएगा, दूर से देख के भाग करके जाएगा। क्या वो सीखेगा बच्चा, क्या लेकर के जाएगा दुनिया से? माँ बाप मुजरिम होते हैं, माँ बाप गुनहगार होते हैं, जिनके नाबालिग बच्चे गुनाह करते हैं उनका गुनाह माँ बाप के सर भी। लेकिन आज हमारी समाज में गैरत नहीं आ रही, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुसलमान बहुत परेशान, मुसलमान वहां मारा जा रहा, मुसलमान वहां काटा जा रहा, इतने वहां मार दिए गए, इतने वहां शहीद हो गए। अबे बेगैरत, कभी तूने ये देखा हकीकत में तू मुसलमान है भी? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने नमाज को जानबूझ करके तर्क कर दिया उसने काफिरों जैसा काम किया। ये इमाम आजम अबू हनीफा ने इसमें थोड़ा रास्ता निकाला, लेकिन सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम के नजदीक वो इंसान काफिर हो गया जिसने नमाज को तर्क किया। अमीरुल मोमिनीन है, इमामुल मुस्लिमीन है, खलीफतुल मोमिनीन है, उमर फारूक आजम का ये कहना है जिसने नमाज को तर्क कर दिया सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम के नजदीक वो काफिर हो गया। तो गौर करो कितनी नमाजें हम पढ़ते हैं, कितनी शरीयत हमने सीखी। आज हमारा जवान बच्चा कनकैया उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है बूढ़ा हमारा,
शरीयत को छोड़ दिया, नाजायज और हराम काम करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इस्लाम की जो मैंने तवारीख में पढ़ा है, सबसे पहली जंगे बदर, जंगे बदर, गौर करो मुसलमानों की तादाद कितनी थी जानते हैं? 313 निहत्ती फौज, उधर कुफारे मक्का 1000, जिनका जर्नल अबू जहल, जिहालत का बाप, मुसलमान 313। ये जंगे बदर का मारका और हुआ का। मैं आपको एक आईना दिखाना चाहता हूं, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। रमजानुल मुबारक की 17 तारीख थी। जंगे बदर जब हुई तो रमजान का पाक महीना था। आज हमारा जवान रमजान में भी पुड़िया खा रहा है अल्लाह, और लोगों को दिखला रहा है कि देखो हम बहुत अमीर हैं, तुम्हारे घर में खाना नहीं होगा, तुमने रोजा रख लिया। एक तो हराम कारी कर रहा है, उसके बाद सामने वाले से कह रहा है तुम्हारे घर में खाना नहीं होगा। हमारा लानत है ऐसे बच्चों के ऊपर, ऐसे मुसलमान होने के ऊपर लानत है। बड़ा मजा आ रहा है, बड़े ठट्ठे उड़ाते हैं। मैदान बदर का वो मंजर सामने लाइए। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने के लिए, बानी इस्लाम को खत्म करने के लिए, मजहब इस्लाम को खत्म करने के लिए कुफ्र उमड़ के आ गया। 1000 का लश्कर जर्रार, 313 मुसलमान, वो भी निहत्थे, जंगी साजो सामान भी नहीं, 2-3 घोड़े या 2-4 तलवारें, कुछ तीर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी चहीते, लेकिन सुभान अल्लाह नबी की साथ वहां मौजूद है। सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल मौजूद है। एक झलक दिखाना चाहता हूँ। आज हम रोना रोते, क्या रोते? हमारे पास असलहे नहीं, हमारे पास बम नहीं, हमारे पास बारूद नहीं, हमारे पास लाठी नहीं, हमारे पास ताकत नहीं। अबे नादान, सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो ईमान की ताकत है। ईमान की ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं। ईमान को मत जाने दो, कट जाओ राह खुदा में, लेकिन दुश्मन को जवाब दे दो। शेर की जिंदगी एक दिन की और लोमड़ी की जिंदगी 1 साल की, उससे शेर की जिंदगी बेहतर है। ये जवाब दे दो, अल्लाह के रसूल के रास्ते में कट जाओ। पैगम्बर इस्लाम है, शाना बशाना सहाबा इकराम भी है। हजरात वक्त की किल्लत है, चूंकि बाहिरी उलमा इकराम है, हक ये बनता है मैं बाहिरी उलमा इकराम को मौका दूं। बस अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने बदर में सजदे में अल्लाह के महबूब सजदा फरमा रहे, सहाबा मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया। अल्लाह के महबूब ने सजदे से सर उठाया, हाथ में एक छड़ी लिया। कहिए ना सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने आसा लिया, एक छड़ी लिया, सहाबा को बुलाया। अल्लाह के महबूब एक जानिब तशरीफ ले गए, एक गोल दायरा मैदाने बदर में खींचा अल्लाह के महबूब ने, और दायरा खींचने के बाद पैगंबर इस्लाम मुस्कुराने लगे। सहाबा से फरमाया, अरे मेरे सहाबा सुन लो, मुझदा सुना रहा हूँ तुमको, अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी और तुमको कामयाबी मिलेगी। ये गोल दायरा जो मैंने खींचा है, कुफार का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल इस दायरे में मारा जाएगा। अल्लाह के महबूब ने दायरा खींच दिया। पैगंबर इस्लाम ने फरमा दिया, अल्लाह के महबूब का इल्म गैब देखिए। इसी को तो सरकार आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुटा, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरूद दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तौबा के शमसु दोहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और जात हुई इंतखाब, हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह के रसूल ने गोल
दायरा खींचा, फरमाया अबू जहल यहाँ मारा जाएगा। पैगम्बर इस्लाम फिर एक और दायरा खींचते हैं, फरमाते हैं उतबा यहाँ पर मारा जाएगा। पैगम्बर इस्लाम ने एक और दायरा खींचा, फरमाया शैबा यहाँ पर मारा जाएगा। अल्लाह के रसूल ने उन कुफारे मक्का की मरने की जगह को मुतय्यन कर दिया। पैगम्बर इस्लाम ने सहाबा को बता दिया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह और रसूल की जात पर भरोसा रखो, अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पैगम्बर इस्लाम ने जंग होने से पहले जंग का नक्शा खींच दिया। अल्लाह के रसूल ने जंग होने से पहले फतेह और कामयाबी की, फतह और नुसरत की बातें बता दी। पैगम्बर इस्लाम ने बता दिया। अब उस जंग में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी है, सुभान अल्लाह। 313 सहाबी में ये भी है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक मकाम लिए खड़े हैं और इस इंतजार में है कि मौका मिले अबू जहल को मैं उड़ा दूं, उसकी गर्दन को मार दूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इस नजरिए में है, एक जगह को लिए हुए खड़े हैं, इस तलाश में है। लेकिन अबू जहल की चारों जानिब एक फौज का दस्ता उसकी हिफाजत कर रहा था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के कानों में आवाज आई, चाचा जान। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो देखा दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे तलवारें हैं। गौर करो, अपनी तवारीख को पढ़ो, जब तुम्हारे ईमान में ताजगी पैदा होगी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा नन्हे नन्हे बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 14 साल का, दो बच्चे। इनके नाम तवारीख में मिलते हैं, हजरत मुआज और हजरत मऊद। ये दो भाई, मैं तो कहता हूँ उस माँ को सलाम, उस बाप को सलाम कि उन माँ, उसके माँ बाप ने अपने बच्चों को कटने के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए निहत्थी फौज में भेज दिया। उनके माँ बाप को सलाम। आज हमारा मेयार क्या है? जान बचाओ यार, दौलत कमाओ, कुछ भी हो जाए, ईमान रहे ना रहे, घर अच्छा बन जाए, कुछ बचे ना बचे, दौलत इकट्ठा हो जाए। अबे नादान, जब ईमान ही चला गया तो दौलत कहाँ से काम आएगी? वो निहत्थी फौज में दो शहजादे हैं, हजरत मुआज और मऊद, 12 साल के, 14 साल के। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब देखा, कहा बेटे तुम्हारा जंगों में क्या काम है, पीछे हटो पीछे। हजरत अब्दुर्रहमान ने जब ये कहा तो बच्चे ने जवाब दिया, चाचा जान हमारा ये सबक नहीं है पीछे हटो, हमारा सबक ये है कि आगे बढ़ो। चाचा जान आप ये बता दीजिए, अबू जहल का खोपड़ा दिखा दीजिए, हम उसको पहचानते नहीं है, आप हमको बता दो इस फौज में अबू जहल कौन है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं वो बहुत बड़ा सरदार है, बहुत बड़ा काबिल है, बहुत बड़ा ताकत वाला है, उसके जानिब एक फौज का दस्ता उसकी जो है हिफाजत कर रहा है। बच्चों वहां तक तुम नहीं पहुंच सकते। बच्चों ने कहा चाचा जान हम उसकी तारीफ नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि हमको खोपड़ा दिखा दो, हर जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, हर जख्म बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, या तो मर जाएंगे। सुभान बच्चों ने जवाब दिया, शायद इसकी तर्जुमानी यूं करता है, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है ये महबूबे बारी को, सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को। बच्चों ने कहा चाचा बता दो। हजरत अब्दुर्रहमान ने मैंने उन्हें बताया, देखो वो दस्ता है, वो बीच में बैठा है, फौज उसका जो है, उसकी जो है, उसके चारों जानिब उसका दस्ता जो है इसकी हिफाजत कर रहा है। तारीख़ इस्लाम पढ़ो मेरे भाई, वो बच्चे नन्ही नन्ही तलवारें लेकर के बिजली की तरह टूट पड़ते हैं, अबू जहल के करीब जाते हैं। इतनी नेज़ेबाजी की, इतने नेज़े चलाए, इतने नेज़े चलाए कि जो है अबू जहल को नीचे गिरा दिया, अपनी नन्ही तन्ही तलवारों से उसके घोड़े के पैरों को काट दिया। जब वो मरने लगा जब उसके सिपाहियों ने देखा इन नन्हे नन्हे बच्चों ने इसको काट दिया है, वो दौड़े। हजरात एक शहजादे की शहादत हो गई, एक का हाथ शहीद हो गया। उन नादानों ने उन बच्चों को शहीद कर दिया। हजरात तारीख़ इस्लाम बताती है। लेकिन अबू जहल जब मरने लगा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के करीब गए उसका सर काटने के लिए, तो अपने साथियों से क्या कहने लगा, ये तो बताओ मैं उस जगह तो नहीं मर रहा हूँ जहाँ मोहम्मद ने कहा था
साथियों ने कहा उसी दायरे में तुम मर रहा है, उसी जगह तेरी जान जा रही है जहाँ मोहम्मद अरबी ने लकीरा था, लकीर खींच दिया था, उसी जगह तू मर रहा है। तवारीख लिखने वाला, राइटर लिखने वाला लिखता है अपने हाथों से जिस्म को घसीटने लगा, मलकुल मौत में आकर के उसका टटवा दबा दिया। कहे नादान, तेरा ये गांव चलने वाला नहीं। वो मरदूद ये गुमान करता था अगर मैं इस दायरे से निकल गया तो मुनाफिकों का अकीदा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अरबी ने जो दायरा खींचा था मरने का, अबू जहल वहां मरा नहीं, लेकिन मलकुल मौत ने उसका टटुआ दबा दिया, वो उसी दायरे में मर गया। रहती दुनिया को पैगाम मिल गया, ऐ दुनिया वालों, अल्लाह ने हमको ऐसा महबूब दिया है, ऐसा हबीब दिया है, ऐसा रसूल दिया है जो सामने की भी खबर रखता है, पीछे की भी खबर रखता है, जमीन के अंदर की भी खबर रखता है, आसमान के ऊपर की भी खबर रखता है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात मेरा पैगाम है आपसे, शरीयत के सांचे में अपने आप को डालो। शादी ब्याह की महफिलों में खड़े खड़े न खाओ, लेटे लेटे न खाओ, चल चल के ना खाओ, बल्कि बैठ करके पियो, बैठ करके खाओ और लोगों को ये पैगाम दो, हम मुसलमान हैं, हमारे महबूब ने जो तरीका दिया है उसी तरीके पे जिंदगी जिएंगे इंशाअल्लाह। अगर हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को अपना लिया हज़रात मोहतरम, तो ये दिन नहीं देखना पड़ेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। अपनी हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।